बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Today we are going to start our next lecture, which is chapter number 4. This is the first or the title page of your chapter number 4. It's our second chapter of this session. Its name is More About the Particle Theory. We will study about the particle theory in this lesson or in this chapter. The main topics that we will cover inshallah in this lecture are: use the particle theory of matter to explain diffusion. What is diffusion? We will talk about it. Use the particle theory of matter to explain the properties of solids, liquids and gases. There are three states of matter, as you have studied earlier. In your previous classes you have studied this. There are three states of matter, which are solids, liquids and gases, and we will also discuss or study the change of the states. Means solids get changed into liquid, liquid gets changed into gas. So this is called change of state. We will also talk about it. The next we will talk about using particle theory of matter. We will explain what is gas pressure. So start with our topic. You're looking few pictures in this slide. What are these? There are a combination of living things and non-living things. यानी कि लिविंग थिंग्स भी आपको इन तस्वीर में नज़र आ रहे हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी नज़र आ रहे हैं. कुछ चीज़ें आपको सॉलिड्स नज़र आ रही हैं, कुछ लिक्विड्स नज़र आ रही हैं और कुछ इनमें गैसेस नज़र आ रही हैं. तो जो हमारा आर्टिकल 4.1 या सेक्शन 4.1 की इब्तिदा है, उसमें उसकी डेफिनेशन में सबसे पहले आपसे बोला जाता है व्हाट इज़ मैटर. तो मैटर is anything that has mass and occupies space. You have studied this definition previously. And number second, all living things and non-living things are matter. जितना भी जानदार या गैर जानदार चीज़ें हैं वो सब का सब मैटर कहलाती हैं. आप इसमें देखें और आइडेंटिफाई करें और डिस्कशन सेशन की तरफ बताइएगा कि कौन कौन सी चीज़ें इनमें जानदार हैं और कौन कौन सी चीज़ें गैर जानदार हैं, और हम उसको मैटर में क्यों स्टडी कर रहे हैं. इस चीज़ के ऊपर हम इंशाल्लाह अपना डिस्कशन सेशन में स्टडी करेंगे और डिस्कस करेंगे. ये जो कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ है, ये एक दिन में या एक महीने में या थोड़ी देर में नहीं हुआ, बल्कि इसके ऊपर साइंसदानों ने और बहुत पुराने लोगों ने शुरू से ही काम करने की कोशिश की है. जिसमें सबसे पहले जो आपकी बुक में नाम आता है वो है डेमोक्रिटस. इनकी पिक्चर आप देख सकते हैं, आपकी बुक में फिगर 4.2 मौजूद है. तो उन्होंने ये कहा कि ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी डिस्क्रीट पार्टिकल्स विच आर टू स्मॉल टू बी सीन. डिस्क्रीट पार्टिकल से मुराद मैं आपको ये बता दूं कि जिसे हम इस तरह गिन सकें 1, 2, 3, 4, 5. मतलब हम उनको पॉइंट्स में ना गिन सकें, मतलब 5.3, 1.2 इस तरह हम ना करें, बल्कि तादाद में करें. जैसे कि डिस्क्रीट तादाद की कोई मिसाल, जैसे कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, आप कहेंगे सर 15, 20 या 25 स्टूडेंट्स हैं. आप उसको ये नहीं कह सकते कि 15.6 स्टूडेंट्स क्लास में मौजूद हैं, बिकॉज़ वो डिस्क्रीट नंबर है. स्टूडेंट्स की तादाद डिस्क्रीट है, चेयर्स की तादाद डिस्क्रीट है. ठीक है, इस तरह जो क्वांटिटी पूरे नंबर्स में होती है, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स में काउंट्स में होती है, उसको हम डिस्क्रीट कहते हैं. तो ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी डिस्क्रीट पार्टिकल्स विच आर टू स्मॉल टू बी सीन, जिनको हम देख नहीं सकते. नंबर 1 इन्होंने ये बात कही. और फिर उन्होंने दूसरी बात ये बताई, ही नेम्ड दीज इंडिविजुअल पार्टिकल्स एटम्स. उन्होंने एटम्स का नाम दिया, और एटम एक ग्रीक वर्ड है जो कि एटोमोस से निकला है, जिसका मतलब होता है इंडिविजिबल, मतलब आप उसको मज़ीद ब्रेक नहीं कर सकते. ये तो बात थी डेमोक्रिटस की. एक और साइंसदान आए जिनका नाम था एरिस्टो. उन्होंने ये उनकी फ़िगर आप देख सकते हैं. उन्होंने ये कहा कि मैटर हैज़ कंटिन्यूस कंपोजिशन, मुसलसल बनावट होती है मैटर की. ठीक है,
विच कैन ऑलवेज बी ब्रोकन डाउन टू स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसेस, जिसको मज़ीद हम छोटे से छोटे पीस में तोड़ सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं या ब्रेक कर सकते हैं। तो पहले साइंसदान का कहना था कि हम मैटर को नहीं तोड़ सकते क्योंकि वो छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बना, उनको हम देख भी नहीं सकते और उसको मज़ीद तोड़ नहीं सकते क्योंकि वो इंडिविजिबल है। जबकि दूसरे साइंसदान इनका ये कहना था कि मैटर को हम ब्रेक कर सकते हैं। तो अब हु वाज राइट, दिस क्वेश्चन कम्स। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह ताला। नंबर थर्ड जो सपोर्ट करता है, जो पॉइंट सपोर्ट करता है पार्टिकल थ्योरी को, वो पॉइंट उसको दो मिसालों से आपके लेक्चर में बताया गया है। नंबर 1 ब्राउनियन मोशन और नंबर 2 डिफ्यूजन। हम 1 बाय 1 ब्राउनियन मोशन और डिफ्यूजन को कवर करेंगे। देखें, एक 1827 में एक स्कॉटिश बॉटनिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल किया और उन्होंने पानी में कुछ पोलन ग्रेन्स डाले। पोलन ग्रेन्स आपको पता है बहुत लाइट पार्टिकल्स होते हैं जो कि हम देख भी सकते हैं, अपनी आम आँख से नज़र आते हैं। ये फूल यानी फ्लावर्स पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसको जब पानी में डाला तो उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि पोलन ग्रेन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये इनकी ऑब्जर्वेशन थी, इस तरह के लाइट पार्टिकल जिनको वाटर में डाला। ये पिक्चर्स आपकी बुक से मौजूद हैं, बुक में मौजूद हैं। तो इस तरह की रैंडम मोशन देखने में आई इन पार्टिकल्स की। तो सवाल ये हुआ कि व्हाट कुड हैव कॉज्ड द पोलन ग्रेन्स इन द वाटर टू मूव अबाउट कंटिन्यूसली एंड रैंडम मैनर, कि क्या ऐसी चीज़ है या क्या ऐसी ताकत है या फोर्स है या क्या वजह है जो कि वजह बनी, ठीक है, पोलन ग्रेन्स को वाटर में मूव करने की रैंडम मोशन, रैंडमली मैनर में, यानी कि कोई ख़ास पैटर्न में नहीं, हर पॉसिबल डायरेक्शन में वो मूव कर रहे थे। तो इसका जवाब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया और कहा कि द पोलन ग्रेन्स इन वाटर वर बीइंग मूव्ड बाय टाइनी वाटर पार्टिकल्स which were constantly and randomly moving. These moving water particles bombarded or hit the pollen grains in the different directions. उन्होंने ये कहा कि वो जो पानी के अंदर वाटर पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूविंग कर रहे थे या मूव कर रहे थे, तो वो पार्टिकल्स इस वजह से मूव कर रहे थे क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल्स थे वो उनके ऊपर हिट हो रहे थे और वाटर के पार्टिकल्स एक मोशन में थे, जिसकी वजह से जब पोलन ग्रेन्स उनके साथ मिले तो वो भी मूव करने लग गए। तो असल में जो वो मूवमेंट थी वो वाटर के मॉलिक्यूल्स की थी, जो कि हमें नज़र नहीं आ रही थी, हमें पोलन ग्रेन्स की मूवमेंट नज़र आ रही थी। तो इससे कंक्लूजन ये निकाला गया कि ब्राउनियन मोशन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय थिंकिंग ऑफ मैटर एज बीइंग मेड अप ऑफ टाइनी डिस्क्रीट पार्टिकल्स विच आर कॉन्स्टेंटली एंड रैंडमली मूविंग। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक हम वाटर का सैंपल लेते हैं, ठीक है, वाटर के अंदर बहुत सारे क्या मौजूद हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा रेड कलर जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब हमने इसमें पोलन ग्रेन्स डाले। अब जब पोलन ग्रेन्स, ये ग्रीन कलर पोलन ग्रेन्स को शो कर रहा है, ये पोलन ग्रेन्स जो हैं ये मूव कर रहे हैं हर पॉसिबल डायरेक्शन में रैंडमली, ठीक है, ऊपर नीचे की तरफ या राइट और लेफ़्ट, वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में पोलन ग्रेन्स मूव कर रहे हैं। अब ये जो पोलन ग्रेन्स मूव कर रहे हैं ये किस वजह से मूव कर रहे हैं, ये इस वजह से मूव कर रहे हैं क्योंकि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि रेड कलर से शो हुए हैं वो मोशन में हैं और उनकी मोशन के साथ साथ ये जो ग्रीन कलर के पार्टिकल्स हैं जो कि पोलन ग्रेन्स हैं ये भी मूव करना शुरू हो गए। आई होप कि आपको ये मतलब ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसके बाद जो दूसरी चीज़ जो सपोर्ट करती है पार्टिकल नेचर को वो है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के बारे में हम पढ़ते हैं, आपने ये स्मेल किया होगा या ऑब्ज़र्व किया होगा कि अगर हम कोई सेंट या कोई फ्रेगरेंस या कोई खुशबू अगर हम लगाते हैं और कमरे की एक तरफ बैठे हैं तो दूसरी तरफ, रूम की दूसरी तरफ भी वो स्मेल आपको नज़र आएगी या महसूस होगी, ठीक है, दूसरे शख्स को भी वो फ्रेगरेंस महसूस होती है। इसी तरह कोई एक फ्लावर्स की मिसाल आपकी बुक में दी गई है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं द फ्रेगरेंस और सेंट ऑफ फ्लावर्स इज़ मेड अप ऑफ मिक्सचर्स ऑफ केमिकल्स, दीज केमिकल्स वेपराइज इनटू गैसेस, यानी कि गैसेस में वो बुखारात बनकर फैल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। व्हेन रिलीज्ड बाय द फ्लावर्स, जब वो फ्लावर से निकलते हैं।
These particles move randomly from where they are more concentrated to the other parts of the room. ये उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर कंसंट्रेशन लो होती है। कंसंट्रेशन का मतलब जैसे अगर एक रूम है, एक कॉर्नर पे आप बैठे हैं और आपने कोई सेंट लगाया है या स्प्रे किया है, ठीक है, तो वो स्प्रे जो है वो पूरे कमरे में फैलेगा। तो जहाँ पर वो आपने स्प्रे किया है वो एरिया इस वक्त हाई कंसंट्रेशन पर है, और जहाँ पर उस स्प्रे ने जाना है वो एरिया जो है या जो वो जगह है वो लेस कंसंट्रेशन पर है। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन या लेस कंसंट्रेशन की तरफ वो पार्टिकल्स मूव करते हैं, ठीक है। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि द नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द मोर कंसंट्रेटेड रीजन टू द लेस कंसंट्रेटेड रीजन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। मोर कंसंट्रेटेड रीजन से जहाँ पर हमने स्प्रे किया है वो मोर कंसंट्रेटेड रीजन है, और जहाँ पर वो फैल रहा है या दूसरी तरफ वो जा रहा है कमरे की दूसरी तरफ वो लेस कंसंट्रेटेड रीजन है। तो इस तरह से उनकी मूवमेंट होती है, ठीक है। और पार्टिकल जो हैं हर पॉसिबल डायरेक्शन में मूव करते हैं। और एक बात और ज़रूर है कि कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो कि वापस आ जाते हैं लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, लेकिन अगर हम नेट मूवमेंट की बात करें तो वह हाई से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ ही होती है, ओके। और उसके बाद द पार्टिकल्स कंटिन्यू टू मूव आफ्टर दे आर इवनली स्प्रेड आउट, और वो पार्टिकल्स जब तक मूव करते रहते हैं जब तक कि पूरे कमरे में वो इक्वली या पूरी जगह पे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाएं और कोई हाई और लो कंसंट्रेटेड रीजन वहाँ पर ना बचे, जब तक वो पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? आज की क्लास में हमने दो ऐसी एग्जांपल्स को डिस्कस किया जिनसे पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर सपोर्ट होता है या वो ज़्यादा प्रोमोट होता है। नंबर 1 ब्राउनियन मोशन हमने पढ़ी, नंबर 2 डिफ्यूजन हमने पढ़ा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद डिफ्यूजन के बारे में बात करेंगे। और आज आपका जो चीज़ें आज आपने नोट डाउन करनी हैं वो ये है कि आप लोग वर्कबुक और नोटबुक का जो चैप्टर नंबर 1 का काम था वो मुकम्मल रखें, और दूसरे नंबर पे होम असाइनमेंट है आपका पेज नंबर 61 to 64 आपने रीड करना है अपने टेक्स्ट बुक का, और हाईलाइट और अंडरलाइन करना है उन वर्ड्स को या लाइंस को जो आपको मुश्किल लगे और आपको समझ में ना आए। जज़ाकल्लाह। अब हम अपने डिस्कशन सेशन की तरफ बढ़ते हैं।